नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। इस समय लाइव अपडेट दे रहे हैं आपको हिसार के अंदर सिविल अस्पताल से, जहां पर अभी भारी संख्या में विकलांग जो है ये यहां पर बैठे हुए हैं और इनकी समस्या जो है काफी जटिल हो चुकी है। हालांकि लगातार ये अपनी समस्याओं को लेकर के प्रशासन को अवगत करवाते रहे हैं, लेकिन अभी तक भी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है और इन्होंने अनिश्चितकालीन धरने पर आ गए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है छोटी छोटी बातें, लेकिन सरकार जो है उनको नहीं मान रही। हालांकि ये जो अपनी समस्याएं हैं इसको लेकर के पिछले कई महीनों से धरना दे रहे हैं और 8,000 के करीब पूरे हरियाणा में जो है ये विकलांग अभी इस समय स्थिति में बैठे हुए हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं स्थिति क्या है, ताजा स्थिति और क्या कुछ कहना है इनका। मेरे सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये सभी विकलांग इस समय मौजूद हैं और ये अपनी समस्याओं को लेकर कई कई किलोमीटर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि इनके लिए आने जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है और फिर भी जो है इनकी कोई सुनवाई जो है नहीं हो रही। सरकार और प्रशासन जो है आंखें मूंद कर बैठी हुई है। चलिए जानते हैं क्या पूरा मामला है। जी सर, आपका नाम? सर, मैं ऋषिकेश राजली, महासचिव विकलांग अधिकार मंच हरियाणा जी। और आप आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार व जनता को अवगत करवाना चाहते हैं कि 27 जुलाई से विकलांग यूडीआईडी कार्ड में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर सिविल हॉस्पिटल हिसार में धरने पर बैठे हुए हैं जी। और मांग हमारी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि सरकार व प्रशासन हल नहीं कर सकता। वो चाहे तो एक कलम से हमारी मांगे हल करके हमें धरने से उठा सकता है, लेकिन सरकार का जो ढीलमिल रवैया है और सरकार का प्रशासन का जो अड़ियल रवैया है, तो सरकार ढीलमिल तरीके से काम कर रही है और ये जो प्रशासन है ये अड़ियल तरीके से जो काम कर रहा है, उसकी वजह से आज तक भी हम धरने पे बैठे हुए हैं। अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। कुछ मांगों पे प्रशासन के साथ हमारी बातचीत हुई थी, जिसमें से सबसे पहले ये कहा गया था यहाँ पर विकलांगों के लिए बैठने के लिए हम टॉयलेट की व्यवस्था कर देंगे और व्हीलचेयर की व्यवस्था कर देंगे। जो विकलांग यहाँ वहाँ तक डॉक्टर तक जाने में असमर्थ है तो उसको व्हीलचेयर पे बैठा के वहाँ तक ले जाएं। और रेड क्रॉस का जिला अधिकारी है उसने बेकायदा जिम्मेदारी ली थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं विकलांगों के अकॉर्डिंग कोई भी आपने टॉयलेट नहीं मिलेगा, ना पर यहाँ पर व्हीलचेयर इस तरीके से रखी हुई है। इसी तरीके से सीएससी सेंटर में जब हम यूडीआईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहाँ से हमारे से 100 रुपये तक लिए जाते हैं। हमने इसमें आपत्ति दर्ज करवाई थी और डीसी ने खुद आदेश पारित किए हैं कि प्रत्येक सीएससी वाले 25 रुपये से अधिक आपको आपने पैसे नहीं देने हैं और इससे ज़्यादा आप नहीं और कोई नहीं लेगा। यदि कोई लेगा तो हम उसका सीएससी तक भी रद्द कर देंगे। लेकिन अभी तक भी हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर भी तो वो प्रक्रिया चल रही है, उसके ऊपर कोई भी मतलब एक दबाव प्रशासन का नहीं आया कि वो 25 रुपये विकलांगों से ले, तो वो भी एक तरीके की लूट हो रही है। यानी 25 लेने होते हैं और 100 रुपये लिए जा रहे हैं। 100 रुपये तो जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके, और 100 रुपये जब उसको ऑनलाइन निकलवाते हैं उसी यूडीआईडी कार्ड को तब देने पड़ते हैं। 200 रुपये हमें विकलांग को देने पड़ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ये यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में जब आते हैं उसके लिए वहाँ से आने में, यहाँ पर आने में जो विकलांग डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आता तो उसी दिन उसका यूडीआईडी कार्ड बढ़ जाना चाहिए। उसके लिए ये 15-15 बार चक्कर लगा रहे हैं और यूडीआईडी नहीं बन रही। डॉक्टरों की यहाँ पर कमी है, उसकी वजह से ज्यादातर विकलांगों को अगरुआ के अंदर रेफर कर दिया जाता है, रोहतक रेफर कर दिया जाता है और वहाँ पर भी 10-10 चक्कर उन्होंने लगाने पड़ रहे हैं। तो एक विकलांग को 2-2, 3-3 महीने तक यूडीआईडी नहीं बन रही है, ये भी एक बड़ी दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, जो विकलांग परमानेंट है, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो विकलांग परमानेंट है, जिस पे मेडिकल पे लिखा हुआ है परमानेंट है, उसको जिंदगी में दोबारा मेडिकल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जो 3 साल पुराना जो मेडिकल है, इससे पहले जितने पुराने मेडिकल हो सभी को हम नए बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि हमारे कोई गाइडलाइन दीजिए ऊपर से आपके पास यदि कोई आई है। सीएमओ के पास कोई ऊपर से गाइडलाइन नहीं आई हुई, इन्होंने अपने मनमाने तरीके से विकलांगों को तंग करे। हरियाणा के अंदर 15 लाख विकलांगों को इस तरीके से परेशान करने के लिए उन्होंने सड़कों पर बैठा दिया। तो हम आपके हरियाणा में कितने विकलांग जो इस समय इस तरह की अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं? हरियाणा में हम अलग अलग जिलों में बैठे करीबन 7-8 हजार हम विकलांग धरने पे इस तरीके से बैठे हुए हैं। और हमारी जो मांग है ये ऐसी मांग भी नहीं है कि सरकार कर नहीं सकती। एक मानवता के आधार पे RPWD जो हमारा कानून बना हुआ है, विकलांग अधिकार अधिनियम 2016, वो ये कहता है कि विकलांगों को मान सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जी सके उनके लिए वो तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध करवानी होती हैं। लेकिन यहाँ पर मान सम्मान की जब बातचीत आती है और दूसरी जब ये लोग तो ये भी कहने लगे
कि भाई किसान और मजदूर तो सड़कों पे सरकार ने न्याय दिए, कि ये विकलांगा की और कसर दिए भी रोड पे बैठा दिए। हम हमारे जैसे विकलांग भी सरकार ने रोड पे बैठा दिए। 30,000 विकलांगों की पेंशन तक रोक रखी है, अभी तक सरकार ने नहीं दी है। चलिए, अभी आपकी जो समस्या है इसका समाधान नहीं हुआ तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अभी अभी बैठक हम कर रहे हैं और जिला स्तर के हमारे पदाधिकारी हमने यहाँ पर बुला रखे हैं। आगे हम बड़ी रणनीति बनाएंगे कि सिविल हॉस्पिटल में हमारा धरना तो चलेगा, साथ में हम बड़ा आंदोलन की भी हम दुष्यंत चौटाला के आवास के घेराव की भी हम योजना बना सकते हैं कि हम हिसार के अंदर बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसके अंदर और जिलों के साथियों को भी हम इसमें बुला सकते हैं। ऐसा अभी हम योजना बना रहे हैं। जैसे ही इसकी फाइनल हम हो जाएगी तो हम मीडिया के माध्यम से भी सार्वजनिक कर देंगे। जी, शुभ नाम आपका? ऋषिकेश राजली, महासचिव विकलांग अधिकार मंच हरियाणा। तो ये विकलांग जो है ये अपनी समस्याओं को लेकर लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। इस समय भूपेंद्र गंगवा जी यहाँ पे सर आए हुए हैं, इनकी मांगों को लेकर के सुनवाई करते हुए और समर्थन करते हुए। इनसे भी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार गंगवा जी। गंगवा जी, आपने इनकी सारी समस्याएं सुनी है, क्या लगता है कि क्या कहीं कमी है इनकी समस्याओं में, या सही मानते हैं आप इनकी समस्या? इनकी समस्याएं सही है। अभी ऋषिपाल भाई साहब बता रहे थे, राजली प्रधान जी भी बैठे हैं, कृष्ण जी, नसीब जी, बहन या पंकज जी, शर्मा जी, सभी ने एक मत से कहा है कि पीछे से जब सरकार बनती है, ठीक है, कोई पेपर में कोई कमी है तो वो दुरुस्त की जाती है, लेकिन बार बार इनको तंग कर रहे हैं भाई हर 3 साल बाद में इसका डॉक्यूमेंट्स चेक करना क्या नहीं है। ये सभी विकलांग है और डॉक्टर जब बनाता है मेडिकल जब रिपोर्ट है वो पूरी टीम होती है, पूरे जांच के बनाते हैं। तो आज इनको बार बार तंग करना, बार बार ये सरकार की वीकता दिखाती है। भाई सरकार इनको चाहती नहीं है। इनका 4% रिजर्वेशन है, इनकी पेंशन है, बस में बैठने की सुविधा है। आज यह सरकार है जो निकम्मी निकारा इन विकलांगों के साथ क्या करना चाहती है। कभी किसान के साथ है, कभी मजदूर के साथ है, कभी छोटे व्यापारी के साथ है। तो मेरी तो यही मांग है, हमारी कांग्रेस पार्टी इनके साथ है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी 2024 के अंदर है तो पहले कलम से इन्हीं का काम होगा। ये हमारे भाई सारे हरियाणा के अंदर बैठे हैं, आज हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ऋषिपाल जी का सुबह भी टेलीफोन गया तो हमारा समर्थन है इसको। हमारा जो क्या लगता है सर, क्या जिला स्तर पर ये मांगे पूरी नहीं हो सकती? जो बातें गई है, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे जो है CSC सेंटर की जो बात हो, वहाँ पर फीस लेने की बात हो, ये तो जिला स्तर पर भी काम हो सकता है। ये डिप्टी कमिश्नर के हाथ में है। हमारे सीएमओ साहब यहाँ बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, इनके भी हाथ में है, ये कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो मेंटलिटी है वो काम करने की नहीं है। इन गरीब जो गांव से 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 70 किलोमीटर से यहाँ आकर इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मजबूरन बिठाया गया है। भाई क्या कमी है? जब रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड देता कौन है? आप हम तो नहीं देते ना, एक पूरी कमेटी देती है डॉक्टरों के। भाई हाँ ये विकलांग है, इनको 90% है, कोई 80% है, कोई 100% है। ये सभी भाई बैठे हैं, तकलीफ में बैठे हैं, आज गर्मी में इतनी बैठे हैं। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ जब भी जो भी इनकी कमियाँ है, सरकार जैसे ही कांग्रेस का आई तो हम दुरुस्त कराएंगे। आज हमारा इनके साथ समर्थन है, जब भी याद करेंगे तो हम इनके साथ रहेंगे। इनका जो धन्यवाद जो पूर्ण करेंगे। थैंक यू। तो भूपेंद्र गंगवा जी इस समय यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पूर्ण समर्थन में हैं इनके साथ और इनकी मांगे जो है सही है और इनकी मांगों पर काम करना चाहिए। हालांकि अपनी मांग बार बार उठा चुके हैं, लेकिन सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सोई हुई है, गहरी नींद में सोई हुई है और उनकी अभी तक भी इनकी जाग नहीं खुली है। और बार बार आखिर इनको भी कहा जाता है, हर वर्ग जो इस समय सरकार से दुखी है और अब जो है विकलांग या दिव्यांग इनको कहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं दुखी है। ये भी बार बार अपनी मांग उठाते रहे हैं। ये दिव्यांग भी कहते हैं कि भाई हमें तो बख्श दिया जाए, कम से कम हमारी तो सुध ली जाए, लेकिन इनकी भी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आखिर इस सरकार की मंशा सही नजर नहीं आती और इसीलिए जो है ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सरकार को इन्होंने कह दिया 2 टूक, अगर सरकार नहीं मानती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन ये कर सकते हैं। जी, बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और आवाज मजबूत की जाएगी। हाँ जी, बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और आवाज मजबूत की जाएगी। आज हम ये निर्णय लेके उठेंगे। इस बात का हमें इतने परेशान कर रखे हैं बहुत ज़्यादा। ये तो हमारा पुराने मेडिकल पे ड्यूटी ID कार्ड बनाए जाए, 70 किलोमीटर से विकलांग चल के आ रहे हैं ड्यूटी ID कार्ड बनवाने के लिए। अब वो भी कहते हैं नया भी 15 हफ्ते चक्कर कटवा के नया मेडिकल बनवाने के लिए। ये विकलांग कैसे आज 5,000 रुपये गाड़ी का किराया लगता है विकलांग को। 100% जब परमानेंट मेडिकल बन गया, वो भी तो डॉक्टरों ने बनाया है, प्रशासन ने बनाया है। कोई नया बनाना है उसका, कोई नया वो सुधर जाएगा।
जो परमानेंट उसके हाथ पैर नहीं है वो कैसे बनवाओगा। उसको लाने में आज 4 आदमी उसको लाने में गाड़ी लेके आए तो आज 5,000 एक विकलांग का खर्चा होता है। 7 ब्लॉक है, 7 ब्लॉक 70-75 रुपये विकलांग बैठते हैं हिसार जिले में। इतने विकलांगों को मेडिकल बनवाना लाना करना बहुत कठिनाई है। इस स्तर पर सरकार चाहे तो हमारा ये हल घर बैठे भी हो सकता है और ब्लॉक वाइज भी करवा सकती है। क्यों नहीं ब्लॉक वाइज करवाया? 7 ब्लॉक है, ब्लॉक वाइज करवाया। हमें क्यों परेशान किया जाए? इशारा आने में कितनी दिक्कत आती है, उनका तो कहना है। और सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। इतना परेशान विकलांगों को कर रखा है कि आज रोड पे उतरने के लिए मजबूर हो गए विकलांग बहुत ज़्यादा। और हम ये सरकार को कहना चाहते हैं, मत सताओ विकलांग को, विकलांग रो देगा। अगर विकलांग रो दे उसके आंसू 3 जान से खो देगा। ए सरकार, मोदी कुछ सोच। आज इस विकलांगों का नहीं देख कैसे पड़े रोड पे, कुछ सोचो। और सोचने कुछ भी मांगे हमारी ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी मांगे। आज सरकार चाहे तो यहाँ बैठे हमारी आज भी हमारा धरना उठा सकते हैं, हल करा। हम मीडिया माध्यम में से कहना चाहता हूँ, मैं कृष्ण कुमार गोरी, जिला अध्यक्ष विकलांग में से। ये सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार चाहे हमारी मांगे कुछ भी बड़ी नहीं है। मेडिकल जो पहले बनाए वो भी तो प्रशासन ने बनाया है, डॉक्टरों ने बनाया है। अब कोई न्यारा डॉक्टर आएगा, कोई न्यारी वो बनेगी। क्यों बनेगी? कि सरकार हमारी पेंशन को खोना चाहती है। 100 वाले को 60 कर देगी, 60 वाले को 30 कर देगी। ये प्रक्रिया करी है सरकार ने पेंशन को काटने के लिए और पेंशन को गुम करने के लिए और विकलांगों को तंग करने के लिए। मत करो इतना तंग, बहुत तंग हो गए विकलांग। आज जगह जगह 12-13 जिलों में विकलांग आज रोड पर उतर रहे हैं। 12 जिलों में प्रदर्शन धरने चल रहे हैं। और जो आज हमारी मांगे कोई नहीं स्वीकार, तो आज हम एक बहुत बड़ा निर्णय लेके उठे हैं कि दुष्यंत की कोठी का घेराव भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव भी किया जा सकता है। हालांकि मजबूरी वर्ष ये आवाज उठा रहे हैं और इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और तमाम विकलांग जो है इनकी मांग है कि अगर इनके यहाँ इनके घरों में जाकर भी इनका डॉक्टरी किया जा सकता है। और हालांकि जो डॉक्टरी पहले हो चुका है वो फिर से आखिर क्यों किया जाए? अच्छा, 9 महीने से पेंशन रुकी हुई है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि 9 महीने से पेंशन नहीं आ रही और इस तरीके से त्राही त्राही करते ये विकलांग और ये दिव्यांग अब प्रशासन की तरफ, सरकार की तरफ रो करके मन बनाए हुए हैं कि अगर सुनवाई नहीं की तो मजबूरन डिप्टी सीएम का घर का घेराव भी कर सकते हैं। और ऐसे 8,000 के करीब हरियाणा भर में जो है विकलांग अपने अपने धरनों पर अपने जिला स्तर पर बैठे हैं और उनकी मांगे हैं कि जो है हमें हमारा अधिकार दिया जाए, हमें जो है डॉक्टरी सुविधा सही उपलब्ध करवाई जाए। धन्यवाद।